हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करते हैं जान निसार ड्रामा की, जिसमें बहुत ही कुछ जो है ना वो सेम सब कुछ जो है ना बड़ा स्लो होता दिखाई दे रहा है। जैसे कि फिज़ा के घराना में दिखाया जाता है कि जिस तरह से उसकी सास जो है वो काफ़ी कड़वी ज़ुबान की होती है, उसी तरफ जो है ना उसका ससुर थोड़ा सा पोलाइट होता है, जो कि उसके साथ बड़ी हमदर्दी से बोल रहा होता है। और फिज़ा उतनी ज़्यादा जो मजलूम बनी दिखाई दे रही होती है। और उस तरफ दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसकी जो नंद होती है, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती होती है, और नंद भी बहुत स्वीट होती है, लेकिन अब वो असल नंद वाले रूप में आ चुकी होती है, क्योंकि खिज़र जो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी भाभी जो है बहुत ज़्यादा मजलूम है। ये सब कुछ सुन के बार बार जो है ना उसे भाभी के ड्रामों पे ही जो है ना वो होने लगता है कि क्यों ना यही जो है ना वो ऐसा करेक्टर प्ले कर रही है। खैर, अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दुआ जो है, जिसको पता नहीं किसकी बद्दुआ लग गई है, जो कि अपने कारनामों से बाज नहीं आ रही है, वो बार बार सरफराज के कैबिन में जाके जो है ना उसको पावर कराने की कोशिश कर रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा पावर में हूँ और तुम जो है वो सुधर जाओ। उसको क्या लगता है कि सरफराज जो कि सर फिरा है वो सुधर जाएगा, लेकिन दुआ जो है इस बात को नहीं समझ पाती। और नौशरवान के मना करने के बावजूद अगर नौशरवान उससे कहता है कि तुम जो है सरफराज से कम मिला करो, उसके बावजूद जो है वो इस बात की परवाह किए बगैर उतना ही ज़्यादा सरफराज से जो है वो मिल रही है, उसके कैबिन में जा रही है, ऑफिस में आ रही है। जो के बावजूद जो है इस चीज़ को बड़ा एलेबोरेट करके दिखाया जा रहा होता है कि जैसे दुआ और नौशरवान के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा रोमांस दिखाया जा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया जा रहा होता है, जो बल्कि इस चीज़ की निशानदेही करता है कि इन दोनों के दरमियान में जो है दरार आने वाली है। तो अब देखते हैं कि सरफराज जो है वो कितना कामयाब होता है, लेकिन सरफराज जो है वो दूसरी बाजी खेलने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ देखने के बाद जबकि दुआ जो आके उसे बार बार धमका रही है, तो उसको वो ये बाजी जो है ना वो उस पर ही उलट करने की कोशिश करता है। और नौशरवान के कैबिन में आके उसको बोलता है, ऑफिस में आके उसे बोलता है कि ये जिससे आपने शादी कर रखी है वो भला भला उससे मेरा इस तरह से कांटेक्ट रहा है, उस तरह से बात करने की कोशिश करता है। बट नौशरवान उसको शटअप कॉल कर देता है और वहीं वो खामोश हो जाता है, उसे वापस भेज देता है। सरफराज थोड़ा खामोश तो होता है, लेकिन वो चुप बैठने वाला नहीं है। हाँ जी जनाब, दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नौशरवान को जो है ना वो कहीं मीटिंग पे जाना होता है। वो दुआ को बोल के जाता है कि तुम पीछे से जो कोई बोर होगी तो अपनी अम्मी का घर जा सकती हो। तो दुआ जो है वो अपनी अम्मा के घर चली जाती है, और उसके माइंड में यही चल रहा होता है कि किस तरह से जो मैं है वो सरफराज को जो है वो फिज़ा से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँ। हाँ जी जनाब, तो वहाँ जाके वो यही अहमकाना हरकत करती है। जब उसे उसकी अम्मी से मालूम होता है कि जो फिज़ा जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तो वो सोचती है कि मुझे अब जो है ना वो सरफराज को ही बताना चाहिए, ताकि वो फिज़ा का मोर ज़्यादा ख्याल रखे। ये जो कि उसकी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, कोई इस तरह ज़बरदस्ती कहने पर भी कोई किसी का ख्याल रखते, और वो भी सरफराज जैसा बंदा जो कि बिल्कुल भी दुआ जो है ना इस बात को समझ नहीं पा रही है। और वहाँ जाके फिर भी एक बहुत बड़ी यही गलती करती है कि वो फिर से जो है ना वो होटल में जो है सरफराज को बुलाती है और उससे यही बात करने के लिए पहुंच जाती है कि जो तुम फिज़ा का ख्याल रखो। यानी कि जनाब वो ये बात जो है वो ज़िद पे अड़ी है कि इसी तरह मेरे डराने धमकाने से जो है ना वो सरफराज जो है मेरी बहन का ख्याल रख पाएगा और उसको खुश कर देगा। लेकिन दुआ यही नहीं जानती कि मेरे सितारे जो है वो गर्दिश में है, मेरे जो है ना वो दो विलन जो है मेरे पीछे पड़े हुए हैं। और किसी तरह जो ऐसे होता है कि कहकशां जो है वो अपना बंदा जो है उस दुआ के ऊपर नज़र गाड़े खड़ा है, जो कि जिस तरह से जब वो बुलाती है होटल के अंदर सरफराज को मुलाकात के लिए, कि वहीं पे एक बंदा जो है वो उनकी पिक्चर जो है वो क्लिक करता है। अब पता नहीं होता कि वो कौन करता है, लेकिन जो होती है वो कहकशां कशमाला का बंदा होता है, जो कि उसकी फोटो क्लिक करता है। और उसके बाद जो है वो फोटो जो है वो नौशरवान को भेज दी जाती है। विदिन अ सेकंड फर्स्ट जो है ना नौशरवान जो है वो दुआ से बात करके हटा होता है, उसे पूछ रहा होता है कि तुम कहीं गई हो या नहीं गई हो। तो वो उससे कह देती है, साफ इनकार कर देती है, नहीं मैं घर पे ही हूँ और मैं कहीं नहीं गई हूँ। मीन्स कि वो झूठ बोल देती है। और जब उसके पास पिक्चर आती है तो नौशरवान के माइंड में थोड़ा सा ये आता है कि दुआ ने तो मुझे बोला कि मैं कहीं नहीं गई और जो है सरफराज से मुलाकात करने के लिए बैठी हुई है। तो भाई ये सब सोच के जो है अच्छे से अच्छे बंदे के दिमाग में ये बात आ जाती है, वो नेगेटिव सोच लेता है। तो भाई नौशरवान भी बंदा है, फरिश्ता तो नहीं कि वो ये नहीं सोच सकेगा कि वो ये है वो दुआ के बारे में जो कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकती। जब दुआ ऐसी हरकतें कर रही है तो नौशरवान भी सोच सकता है, लेकिन पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये लव स्टोरी जो है बड़ी लेवल की दिखाई गई है। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे जो है कशमाला का पता लग जाएगा नौशरवान को। वो कशमाला से कहेगा कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई हो, बट वो जो है दुआ पे बिल्कुल भी शक नहीं करेगा। और उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो किस तरह से जो है सरफराज की करवाएगा पिटाई, और सरफराज को कराएगा कि उसको किस तरह से अकल आएगी। और उसके बाद जो है सरफराज को लेके आएगा, जो दुआ को करेगा सरप्राइज, और सरफराज को लाके वहाँ पे फेंकेगा उसके बनते। बहुत ज़्यादा मारपीट के बाद जो है वो दुआ जो है सरप्राइज हो जाएगी ये सब कुछ क्या हुआ है। तो देन दुआ जब वो है वो नौशरवान को यही बताएगी कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था ताकि आप इसकी ये हालत ना करें जो आपने अभी की है, क्योंकि ये मेरी बहन का हस्बैंड है। सो दैट्स नौशरवान उससे कहता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा और फिज़ा का बहुत ज़्यादा रखेगा ख्याल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा धुलाई। तो आपको सबको ऐसा क्या लगता है कि कुछ इस तरह का जो है वो एंड होने वाला है, तो ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे रिव्यूज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा।